आज फिर आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ। चलिए इस पर बात करते हैं, जिसमें कि पहली वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है जो कि APCOB की तरफ से, जिसमें कि आंध्र प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक है। उसमें विजयवाड़ा में वैकेंसी आई हुई है, जो कि टोटल ऑफ ट्रेनिंग सीट की बेस पे है 25 वैकेंसी। ओपनिंग डेट है 2 अगस्त से ओपनिंग हो चुकी है। लास्ट डेट 11 अगस्त है, तो उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगस्त में ही होगा। क्या कहते हैं, वेबसाइट के थ्रू ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें कि रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो कि पोर्टल के लिए NTS एजुकेशन गवर्नमेंट इन पर आपको प्रोफाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन बैंक कैंडिडेट 100% कम्प्लीट फॉर, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने वेबसाइट दी गई है। उस पर जाके आप ऑनलाइन का अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी टोटल आई हैं 25, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड की तरफ से इसमें आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पेशलाइजेशन की एग्रीकल्चर में 3 आई हैं, IT सेक्टर में 3, लीगल में 1 और जनरल में 18। नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि वुमन PWD हॉरिजॉन्टल बेसिस सेलेक्टेड कैंडिडेट अप्रेंटिस विद कैटेगरी बिलोंग रिजर्वेशन के लिए रहेगा, वुमन और PWD वालों के लिए। और ST SC OBC रिजर्व वालों के लिए डिफरेंट टाइप का रिजर्व कुछ ना कुछ रहेगा बेनिफिट, वो भी आप देख सकते हैं। तो पूरा PDF पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन भी दिया गया है, तो एक केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है अप्रेंटिस पोस्ट में, जो कि है नॉट अनएम्प्लॉयमेंट इन द बैंक है। एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग सीट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एलिमेंट इंडस्ट्री इन्वेंटरी इसमें, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BTech हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इस टाइप से उसका नॉलेज हो आपके पास। लीगल में लॉ हो, लॉ वाली डिग्री या LLB MA LLB ऐसी कुछ लॉ में ही हो, ठीक है। जनरल में बैंकिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंस, ऑडिट, बैचलर डिग्री हो, ठीक है। डेट ऑफ रिकॉग्नाइज और एलिजिबिलिटी आपकी एज, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा आपका 8 अगस्त तक का देखा जाएगा। एज रिलैक्सेशन है 20 से लेके मिनिमम 28 साल तक का एज रखा गया है। भाई रिलैक्सेशन रहेगा ST SC वालों के लिए, OBC और PWD वालों के लिए, वो आप देख लीजिएगा। पीरियड आपका ट्रेनिंग का 1 साल तक का रहेगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग आपकी ब्रांच ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द बैंक, जो कि मेनली आंध्र प्रदेश में ही हो सकती है, ठीक है, जो कि इसकी ब्रांच आंध्र प्रदेश में ही है। लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, 10th 12th है, ये सब थोड़ा लोकल टेस्ट के हिसाब से रखेगा जाएगा, वो मतलब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी देखा जा सकता है। वर्किंग हावर्स आपका वैसे तो मेनली 9 से 5, मतलब 10 से 5 4 के समथिंग ही वाला होता है। इसमें क्राइटेरिया वाइज नहीं क्लियर ही दिया गया है। चलिए स्टाइपेंड देख लीजिए, जिसमें कि टोटल स्टाइपेंड आपको मिलेगा 15,000 तक का, ठीक है, जो अच्छा खासा पेड है। और वेबसाइट आपके सामने दी गई है, उस पर जाके आपको अप्लाई कर देना है। पूरा का पूरा ऑनलाइन बेस पे है। 11 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर दीजिएगा केयरफुली। जिसमें कि वेटेज मार्क्स रहेंगे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, टोटल मिला के आपके 30 मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स रहेंगे, ओके। और बाकी जितना आपका परसेंटाइल होगा उस हिसाब से आपको मिलते जाएंगे, वो आप देखते जाइएगा, ठीक है। और बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस PDF को पढ़ लीजिएगा, ये PDF ही आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग है रिसर्च एसोसिएट की तरफ से। रिसर्च एसोसिएट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकल कर आई हैं। 6 मंथ तक का पीरियड बताया गया जा रहा है और एक्सटेंडेबल रहेगा 1 साल तक के लिए। टाइटल नेम है इंडिजीनियस एजुकेशन एंड वुमन पाठशाला इन बनारसी फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट। ICHR हिस्टोरिकल रिसर्च रहेगी ये। MA हिस्ट्री में मांग रहे हैं 55% के साथ। वहीं बंगाली लैंग्वेज राइटिंग और रीडिंग आनी चाहिए। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। ST SC OBC वालों के रिलैक्सेशन रहेगा। 17,600 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए अपना CV, रिज्यूम और सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही मांग रहे हैं वो, और वहीं ऑनलाइन भी ईमेल के थ्रू भी मांग रहे हैं, वो भी आपको भरना है, जिस पर PI रहेंगे आपके
विनीता चंद्रा जी, ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप। और नोट एक बार ज़रूर केयरफुली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसको फिल करके इसमें सेल्फ अटैच कॉपीज़ लगाकर आपको उन तक पहुंचाना है, केयरफुली करना, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी देखने से पहले एक बात मैं अच्छे से बता दूँ भूलने से पहले, कि मैं जितनी भी वैकेंसीज़ लेकर आता हूँ वो सभी की सभी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन जो कि वीकली और डेली बेसिस पे होती हैं, मंथली बेसिस पे भी होती हैं, उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं उनके थ्रू मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ से पूरा का पूरा PDF लेकर आता हूँ। जब आप भी अप्लाई करें इसी तरह से केयरफुली रिसर्च करके ही अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करना मेरा काम होता है। इससे आपके मेरे बीच का अच्छा संबंध बना रहेगा, क्योंकि आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसकी इंजीनियरिंग ग्रेटिट्यूड डिप्लोमा होल्डर ग्रेजुएट वालों के लिए वेरियस स्ट्रीम में वैकेंसीज बताई जा रही हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी अभी बहुत इसकी वैकेंसीज मुझे भी देखने को मिली थी, चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 24 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 18, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10, डिप्लोमा सिविल की 20, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की 12, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक की 7, डिप्लोमा मैकेनिकल की 15, स्ट्रीम ग्रेजुएट की 20, टोटल मिला के 134 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें कि आपका जो वॉक इंटरव्यू और क्या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दिया गया है वो 9 से 12 बजे के बीच में रहेगा। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 अगस्त को रहेगा, जो डिफरेंट 3 शुरू के 3 का रहेगा, उसके बाद के 3 का 25 अगस्त। इस टाइप से जो पोस्ट आई हुई है उस हिसाब से देख सकते हैं आप, 24, 25, 27, 28 इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। एलिजिबल कंडीशंस और रिलैक्सेशन एज वाइज, और सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं, तो BE BTech मांग रहे हैं, सभी में BE BTech की बस प्रेफरेंस दी जा रही है, जो स्ट्रीम है उनकी स्पेशलाइजेशन उनको ही, तो वो भी आप देख लीजिएगा, केयरफुली अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अभी आगे चलते क्योंकि मेरा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी कवर करने का। चलिए वैकेंसीज़ का स्टाइपेंड भी दिया गया है, इसमें कि 6150 दिया गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का, और टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों को 5450 स्टाइपेंड दिया गया है। मोड ऑफ सेलेक्शंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सब कुछ जानकारी इसी PDF में दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं और मेन चीज़ अपन देख लेते हैं, मिस नहीं करते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, मेरा मेन टारगेट यही होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वैकेंसी पहुँचाऊँ, जिससे कि भले ही थोड़ा 10 मिनट 12 मिनट वीडियो हो जाती है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देता हूँ, पोजीशन पहुंचा देता हूँ, वैकेंसीज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पहुंचा देता हूँ, है ना। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसको फिल करके इसमें सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ आपको अप्लाई करना है, केयरफुली अप्लाई करना, मिस मत करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इस पूरी चलिए अब अगली वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला की तरफ से। हाई कोर्ट में वैकेंसी निकल कर आई है, एडवर्टाइजिंग अभी अभी निकल के आई है, जिसका कि वेबसाइट रिक्रूटमेंट आपके सामने दिया गया है, दो वेबसाइट है। ओपनिंग डेट 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हो चुके ही हैं। क्लोजिंग 10 सितंबर को होंगे, तो केयरफुली अप्लाई करना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी स्टाफ के लिए वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। कोर्ट मैनेजर की 5 वैकेंसी है रेगुलर बेस पे, जिसमें कि पे आपका 48,000 से लेके 1,54,000 तक का रहेगा, अच्छा खासा पे रहेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, IT सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, डिज़ायर क्वालिफिकेशन में लीगल अफेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन मांग रहे हैं, वेब वॉस आज पर शेड्यूल पार्ट 3, तो ये सब थोड़ा रीड कर लेना आप। वहीं क्लर्क के लिए 141 वैकेंसी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 141 वैकेंसी, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। 20,000 से लेकर 64,000 तक का पे रहेगा आपका। ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन शेड्यूल्ड, और आपकी जो कॉन्टैक्ट बेस है जो 57 पोस्ट इसमें भी हैं, जिसमें उसमें अलग थी इसमें अलग है, टाइप से हैं। रेगुलर बेस पे कॉन्टैक्ट बेसिस पे ही हैं, तो क्वालिफिकेशन सेम ही रखा गया है, ठीक है। स्टेनोग्राफर की 79 पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें 25,000 से लेकर 81,000 तक का पे रखा गया है, और ये थोड़ा नॉलेज है डिटाइबल में वो देख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट 31 हैं।
और ड्राइवर की 9 वैकेंसी हैं, जिसमें रेगुलर की 4 हैं और डेली वेजेस की 5 हैं। क्वालिफ़िकेशन आपका 10th-12th ही रखा गया है, ड्राइविंग नॉलेज लाइसेंस हो इस टाइप से। प्रोसेस सर्वर के लिए आपका 65 वैकेंसीज़ आई हुई हैं और टोटल 65 हैं और 61 ही उसमें रेगुलर में है, कॉन्टैक्ट में 1 है। बाकी नॉलेज यहाँ पर पूरा दिया गया है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन 18,000 से लेके 60,000 तक का पे रहेगा और डेली वेजेस पे 3 आई हैं। प्यून, ऑर्डिनरी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार की 18,000 से लेके 60,000 तक का पे रहेगा आपका। 90 वैकेंसी आई हुई हैं, तो इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। बाकी इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। एवरी वीडियो में इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, UR और ST/SC OBC वाले भी डिफरेंट है, ठीक है। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता ही चुका हूँ। अभी के लिए इतनी ही रखते हैं वैकेंसीज़। अगली और वीडियो आएगी, उसमें और ज़्यादा वैकेंसीज़ रहेंगी, आप बेफिक्र रहिए। अच्छी खासी वैकेंसीज़ लेकर आऊँगा मैं, फ़िक्र मत कीजिए, ठीक है। भरोसा बना के रखिए। चलिए मिलते अगली वीडियो में। जॉब गैलेक्सी का में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखना, जॉब गैलेक्सी और ज़्यादा टीम वर्क करेगी, ठीक है।